पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? सुना कल रिजल्ट आया नीट का, हालत खराब हो गई देख के ना। हाँ, हालत खराब हो गई, सबकी हालत खराब हो गई, बच्चों की। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रो रहे थे कि सर इतना कैसे हो गया। यही होता है बेटा। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब तो लगा रहता है ना। चलो, तो मैं जब कहता था बच्चों से कि कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट है और पढ़ाई करो सीरियसली, 720 में भी पहली रैंक नहीं आती, तो बच्चे मेरे पास हंसते थे। प्रश्नकाल सीरीज में जब मैं बच्चों से कहता था बच्चों ढंग से पढ़ लो, 720 में भी रैंक 1 नहीं आती, AIR1 नहीं आती है, तो बच्चे हंसते थे मेरे ऊपर, कहते थे सर आप पगला गए हो। देख लिए, 715 पे 15 बच्चे हैं, उसके आसपास ही बच्चे हैं, एग्जैक्ट डेटा तो मुझे याद नहीं है। सोच रहे हो 715, 720 में से 715 की बात हो रही है, 715 पे 15 बच्चे हैं। बात समझो, कंपटीशन का लेवल समझो, बहुत भयानक है ना। तो करें क्या, करें क्या? कल अलग सर ने एक वीडियो शेयर करी ना स्टूडेंट की, 695 पे 274 रैंक, नहीं 695 पे 241 रैंक भी है, समझ रहे हो? 695 पर बहुत क्लोज फाइट चल रही है भैया। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूं कितनी रैंक है। वैभव का मैसेज आया था, बता रहा था कि सर 241 ही है शायद। सोचो, एक नंबर पर 30-30 बच्चा बैठा है, एज के हिसाब से डिसाइड होता है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के नंबर से रैंक डिसाइड हो रही है। एक बच्चा कह रहा कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, अब तो खिला पूरा खुला हुआ मामला है भाई। हाँ, मैंने बताया था ना, भव्या का 705 54 रैंक आई है, मेरी स्टूडेंट थी। वैभव, अमोघ, चंद्रमौली, शिव, कार्तिकेय सब सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन रैंक पीछे चली गई। 695 पे मुझे लगा था विद इन 50 या विद इन 100 होगी, 200 पहुंच गई। कोई नहीं, बात सुनो मेरी अब ध्यान से बेटा, हार जीत तो लगा ही रहता है, ठीक है, हारोगे तभी जीतोगे। ठीक है, अब एक लड़की प्रांजुल है, उसके कितने हैं 1900 रैंक हैं, 666 मार्क्स हैं, 666 मार्क्स पे 1942 रैंक है। यही अगर पिछले साल की बात करें तो ये 1500 रैंक थी लगभग, पिछले साल यही 1500 रैंक थी। दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सर बताओ करें क्या, इस पर निशाना लगाओ, बुद्धि झुकाओ, लग जाओ पढ़ने में, कोई तरीका और नहीं भैया, पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ते रहो। ठीक है,
बहुत पढ़ो। हां, कैसे पढ़ो वो हम बताएंगे, वो हम हेल्प कर देंगे। ध्यान से सुनो बेटा, कैसे करना है। चार बातें करनी है। पहली बात, रोना नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? फालतू की बातों पे रोना नहीं है। ऐसा है, वैसा है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बात थी, वैसी बात थी, दुनिया भर की पंचायत नहीं करनी है। एक बात, बैठ के गाना नहीं गाना है। मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 54 रैंक जिसकी आई है, पहला अटेम्प्ट था। 241 रैंक जिसकी आई है, पहला अटेम्प्ट था। 274 जिसकी आई है, पहला अटेम्प्ट था। मायने नहीं रखता। खैर, इन सब पे गाना नहीं गाना है, रोना नहीं है। बीत गई बात गई। करना क्या है? क्लास में चाहे जहां पढ़ो, यहां पढ़ो, वहां पढ़ो, जहां भी पढ़ो, पाठशाला में पढ़ो, कहीं पढ़ो, क्लास नोट्स बनाओ। कैसे बनाएं? यहां पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन मत लिखो, सॉल्यूशन लिखो, समझो, मेन मेन कंसेप्ट लिखो। क्वेश्चन की जगह छोड़ो, क्लास ओवर हो जाए, क्वेश्चन नोट करो। क्यों? एक साथ क्यों ना नोट करें? इसी बहाने रिवीजन कर लोगे मेरे भाई। ज्यादा पंचायत नहीं करेंगे, मुद्दे वाली बात बताएंगे बस। यहां पे सॉल्यूशन नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करिए, जो ऐसे मौसम बताते हैं वो नोट करिए। क्वेश्चन की जगह छोड़िए, बाद में नोट करना, उसी बहाने रिवीजन कर लोगे। एक सिटिंग में नहीं बैठ पाते हो, एक सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो, रोज चारों सब्जेक्ट फ्लिप करके पढ़ो। बोरियत ना हो, मोनोटोनस ना बनो, फ्लिप कर करके सब्जेक्ट पढ़ो, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो, जैसे भी मजा आए वैसे पढ़ो। थोड़ा अपनी जर्नी को, अपनी तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाओ। सर ये क्या बकवास कर दिया आपने? इंटरेस्टिंग बनाओ, रैंक नहीं आएगी, सिलेक्शन नहीं होगा जब तक तुम अपने आप में खुश नहीं रहोगे। बेटा इंटरेस्ट डेवलप करो, इंटरेस्टिंग बनाओ, जोक्स में पढ़ाई करो, मीम्स में पढ़ाई करो, फनी कंसेप्ट में पढ़ाई करो। फनी बनाने के चक्कर में फनी ना हो जाना, इतना ध्यान रखना। जो तुम्हारा नेचुरल हो, इफ यू आर सीरियस काइंड ऑफ पर्सन, देन गो विद योर सीरियसनेस। कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं आप जॉली टाइप के हो, तो मस्त वैसे काम करो। जो हो ट्रू कैरेक्टर में रहो, और ऐसा रहो कि 12-13 घंटे लगातार मेहनत करने के बाद भी तुम फ्रेश रहो, फ्रेश रहो। ठीक है, समझ में आया? चौथा यहां लिखता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट, हार्ड वर्किंग बनो। हार्डली वर्किंग नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। जो टास्क आज अपने आप को असाइन करो, उसको कंप्लीट करो। बिना इसके नहीं कंप्लीट कर सकते, बिना इसके कंप्लीट नहीं कर सकते। हार्डली वर्किंग ना बनो कि बस कभी कभी होली दिवाली पढ़ाई कर ली, नहीं, रोज। और ये जो है, ये रिपीट मोड में चलना चाहिए। कभी भी किसी भी बात के लिए रोना नहीं है। एक 4 बात बताई थी, 5वीं बात बता देता हूं। टेस्ट दो, टेस्ट दो, और टेस्ट की एनालिसिस करो। टेस्ट की एनालिसिस करो। ये एनालिसिस क्या होती है सर? कुछ लोगों को ये टाइम वेस्ट लग रहा हो जो आज पंचायत कर रहे हैं हम, इसीलिए लोग मरते हैं।
कहीं से यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलती है। कोई आता 2-2 घंटे पंचायत करके चला जाता, कुछ नहीं बताता। एग्जैक्टली यही करना होता है। टेस्ट दो, टेस्ट की एनालिसिस करो। टेस्ट 3 घंटा देते हो, 3 घंटा लगे ना टेस्ट देने के आने के बाद, तो 3 घंटा लगाओ और लगाओ। कुछ बच्चों को मैंने देखा है टेस्ट देते, जानते हो पेपर क्या करते हैं? मैं बता ही देता हूं पेपर क्या करते हैं। बहुत गुस्सा आती है उन बच्चों पे, मुझे मन करता है उठा पटक दें उनको। हम टेस्ट देंगे ना, टेस्ट पेपर ऐसे लेंगे, टेस्ट देने के बाद टेस्ट पेपर लेंगे और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, ऐसे 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 करेंगे, पीछे जेब में डाल लेंगे। ऐसे बच्चे मुझे देख के मन करता है उनको पटक दे, मर जाए वो तुरंत। इतना काहे क्रोधित हो भाई? बेटा ये ना ये जो पन्ना है ना, ये पन्ना तुम्हारा बताता है तैयारी कैसे चल रही है। पूरे संसार में लीडर वो है जिसने डेटा पढ़ा अच्छे से। मैं अगर आज पीछे हूं तो मैंने डेटा सही से स्टडी नहीं करा। तुम आज यहां हो तो तुमने डेटा सही से नहीं पढ़ा। तो क्या करना है? पेपर दिया आपने, चलो टेस्ट दिया आपने, चीटिंग मत करो। किससे चीटिंग कर रहे हो यार? किससे कर रहे हो? खुद से। क्या फायदा? टेस्ट दो, टेस्ट देने के बाद दोबारा से टेस्ट करो, देखो क्या क्या तुमने मिस्टेक करी। एक मोटा सा रजिस्टर बना लो, मोटा सा। मैंने देखा कुछ बच्चों ने नोट्स मुझे शेयर करी हैं, मैंने देखा, उनको अप्रिशिएट भी करा, ऑनलाइन कुछ कहा नहीं। मैं आज बताता हूं बेटा, जब भी कभी आप टेस्ट के नोट्स बनाओ ना, टेस्ट दिया, पहले क्वेश्चन में सही था तो कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। जहां जहां क्रिटिकल है, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत फनी था, मस्त था, इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट था, उस क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए। उसके आसपास जो जो पॉइंट्स आए उसको क्लीन क्लीन लिखिए। कॉपी मोटी बने कोई फर्क नहीं पड़ता, घिचिर पिचिर मत करना, ठीक है? पॉइंट्स बनाओ क्लियर कट मेंशन करने वाले। तुमसे एक टाइप की कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है ना, उस कैलकुलेशन मिस्टेक को मेंशन करो। इस पेपर में समरी लिखो, तुमने इस पेपर को कितने घंटे में किया, कितने मिनट्स में किए, किस क्वेश्चन में तुमने कितनी बार रिपीट किया, किस क्वेश्चन को तुमने मतलब, या क्वेश्चन की लैंग्वेज तुमने कई बार पढ़ी, तो उस बातों को लिखो। सर ये बहुत बेकार काम है, कोई नहीं करता हुआ, करते हैं यार, सब करते हैं, सब करते हैं, बताता कोई नहीं है, सब करते हैं। कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ लोग ओरली करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। तुम लिख के करो, क्यों? तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम्हारे 715 आएंगे, तुम 15 रैंक पीछे जाओगे, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या करें? लिखो, एक एक शब्द लिखो, बनाओ नोट्स, आग लगा दो। तो अपना जो भी तुमने कभी भी टेस्ट में कोई गलती करी तो उस पर रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोने का टाइम नहीं है यहां पे। टेस्ट में गलती करी है तो उसको आके लिखो, उस पर एनालिसिस करो, उसको समझो, उसको सीखो, क्वेश्चन सीखो, पूछो, टेस्ट के सॉल्यूशन आते हैं उसको देखो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से बनाओ। टेस्ट खराब हुआ, उसको सीखो, उसे समझो, उससे जानो, उससे अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, अगली बार और करेंगे। चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना दो कि तुम मेहनत करो, लगे हार्डली वर्किंग हो, हार्ड वर्किंग बनो, और फिर से टेस्ट दो। ये करते रहो। 50 टेस्ट देने के बाद कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे, कोई पैदा नहीं हुआ इस संसार में जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक दे। तुम भी नहीं रोक पाओगे अपने आप को। यह बात मैं तुमको ही नहीं बता रहा, यह बात मैंने उनको भी बताई है जिनका सिलेक्शन हुआ है, यह बात उनको भी बताई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने नहीं किया। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं भी बहुत फेल हुआ हूं। तुम्ही लोगों से सीखा है, टॉपर से सीखा है, सेलेक्ट हुए उनसे सीखा है, इसलिए तुमको बता रहा हूं बेटा, ठीक है? समझ में आया? इतनी देर से मैं पंचायत कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे देखो अभी भी स्पैम कर रहे हैं। यही फर्क है यार, पता है मुझे, पता है इस क्लास में बहुत बच्चा बैठा है, 30-40 हजार बच्चा बैठा है। क्या तुम सीरियसली सुन नहीं सकते? फोकस नहीं कर सकते सीरियसली?
इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, इसके लिए तुम मरते हो, पता है बैकलॉग कैसे क्लियर हो, वो कैसे हो, ये टिप्स दे दो, वो टिप्स दे दो, 100 मैसेज आते हैं दिन भर में। यही सब करना होता है यार, और रोज अपने आप को चार्ज करके आना होता है, रोज फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। तुमको लगता है कि ये टीचर जो आता है पढ़ाने फ्रस्ट्रेट नहीं होता क्या? चैट बॉक्स कभी पढ़ के देखो, तुम कभी चैट बॉक्स पढ़ के देखो, क्या क्या लिखते हो तुम टीचर्स के लिए, क्या क्या लिखते हो, बातों को क्या लिखते हो, ये कर दो, रिपीट कर दो, पढ़ा नहीं पा रहा, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ बच्चे धमकी देते हैं, हम सुसाइड कर लेंगे। अबे यार ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना, दिमाग का दही हो जाता है, पूरा पागल हो जाता है आदमी। तो हम कितना फ्रस्ट्रेट होंगे। लेकिन कभी तुमने देखा जितने टीचर पढ़ाने आते हैं सब मुस्कुराते हुए आते हैं, और बताओ चैंपियंस क्या हाल चाल है, ऐसे करके आते हैं। क्यों? अंदर से नहीं करते, एक्टिंग करते क्या? नहीं, अंदर से करके आते हैं भैया। हम लोग इग्नोर करते हैं, आदत हो गई है। आदत बनाओ तभी सफल होगे, समझे? ज्यादा बात नहीं करेंगे, खेल सकते हैं यार। मैंने कहां कहां नहीं खेलना है, ये तैयारी को इंटरेस्टिंग बनाओ। खेलने का मन है, खेलो यार, किसने मना किया है? और तुम बात नहीं मानोगे, हमारे जितने बच्चे हैं सबको हम खेलने के लिए कहते हैं। और तो और कुछ बच्चे हमारे साथ क्रिकेट भी खेलने आते थे। और बताओ, कुछ भी बुरा नहीं है भाई। इतना बोरिंग मत बना दो, इतना ज्यादा मत बना दो कि आदमी पागल ही हो जाए। सब चीज के लिए टाइम होता है। मस्ती करो, दोस्तों के साथ बकैती करो, सब कुछ करो यार। जब अपना काम तुम टाइम पे करोगे ना तो सब चीज के लिए टाइम होगा, सब चीज के लिए टाइम होगा। ठीक है?